गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा जम्मू कश्मीर विभाजन के बाद हमारे देश में अब केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो चुकी है और हमारे देश में स्टेट की संख्या कुल 28 है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वही 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कि कौन सब है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपको लद्दाख। ये इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो है हमारे इंडिया का सबसे ऊपरी हिस्सा वो लद्दाख है और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है अब, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी अब हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल हो चुकी है। तो आप लोगों का जो है सो 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तीसरे नंबर पर आता है चंडीगढ़ जो कि पंजाब में पड़ता है। ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे यूनियन टेरिटरीज है, राइट। एंड फोर्थ वन इज़ दिल्ली। ये जो चौथा नंबर का है ये दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि हमारे देश में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो मैं ऊपर से ले रहा हूँ। 1 नंबर पर लद्दाख, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर ये चंडीगढ़, चौथे नंबर पर दिल्ली। उसके बाद 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है दादरा एंड नागर हवेली में। ये जो दमन है ना, ये दमन में पड़ने वाला ये दादर एंड नागर हवेली, ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश ही है। ये 5वां नंबर हो गया आपका। 6वें नंबर पर आता है आपका पुडुचेरी यहाँ पर दिख रहा होगा तमिलनाडु के पास एंड केरला में माहे के पास। ये दोनों क्या है, ये जो है ना सम्मिलित रूप से एकीकृत रूप से एक ही है। दैट मीन्स ये जो है ना ये दोनों एक ही है, राइट। इसको हम कर सकते हैं, वेट अ मोमेंट गाइज, लाइक आई एम फेसिंग प्रॉब्लम टू जस्ट ओके। 1 नंबर पर आपका लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तीसरे नंबर पर आपका पंजाब में जो चंडीगढ़ है ये हो गया, चौथे नंबर पर दिल्ली हो गया और 5वें नंबर पर ये जो दमन दीव और नागर हवेली है गुजरात के आसपास ये हो गया, राइट। ये केंद्र शासित प्रदेश है। 6वें नंबर पर आपका हो गया पुडुचेरी का ये इलाका। ये जो है आपका ये भी एक यूनियन टेरिटरीज है हमारे कंट्री का, राइट। उसके बाद आता है आपका 7वें नंबर पर लक्षद्वीप भी क्या है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर आता है, ये 8वें नंबर पर आता है और ये भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो गाइज ये थे आप लोगों के 8 केंद्र शासित प्रदेश। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यदि समझ आई होगी तो आप मेरे से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें and get information quickly. Okay, thank you, all the very best for your CTET examination.